हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्रिक्स, ठीक है ना। एक्सरसाइज है 8.2 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पार्ट ए में जो है इसके फर्स्ट क्वेश्चन सारे किए थे, 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही मज़ेदार थे। आज जो हम करने जा रहे हैं पार्ट बी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी मान्यता रखता है, ये है एमसीक्यू में, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थर्ड क्वेश्चन जो है उससे भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो एग्जाम में हमेशा रहता है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होती है। और आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और उसी को लेकर स्कूल में जाइएगा और कीजिएगा, और आगे फंस गए तो आपका मेरा नाम बदनाम कर दोगे कि मैंने मेरे ही चैनल से देखा था, और किसी ये नहीं सोचेगा कि भाई ये बच्चे जो है अधूरा देख के गए थे। इसलिए कभी वीडियो देखिए पूरा देखिए, ठीक है। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी में करने में ही आपका भलाई है। क्योंकि यहाँ पर जो है हर चीज़ का ज्ञान आपको मिलेगा, समझने की, सोचने की, हर एक क्लास की चैप्टर मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि अभी ये नया है, इसलिए आपको ये रिसर्च करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेने में ही आपको फ़ायदा है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा, आपको अधिक तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अधिक बात ना करके हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अगर आपको जो यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, देख सकते हो आप क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा जो है 2 पॉइंट का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 10 30, ठीक है। और दूसरा क्या है 1 + 10 2 स्क्वायर 30, ठीक है। इसमें दोस्तों हमें जस्टिफाइड करना है कि जो हमें वहाँ पर ऑप्शन गिवन है A B C D, तो ये जो इसका इसका जो आंसर होगा इनमें से कौन सा सही है। लेकिन फिर भी सवाल को करना पड़ता है, ऐसे आप इसका तुक्का लगा के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। आपको पता है 10 जो है 10 30 का वैल्यू क्या होता है, टेबल आपने किया था, ठीक है। तो आपको याद ही होगा क्या होता है। 10 30 का जो वैल्यू होता है, ठीक है, 1/√3 होता है, ठीक है। यही होता है ना दोस्तों, 10/√3। और नीचे क्या होगा 1 + 10 स्क्वायर 30, यानी वही चीज़ है, सिर्फ हमने इसमें स्क्वायर लगा दिया, 1/√3 का स्क्वायर, यही है। तो अब कुछ भी नहीं है, देखिए सिंपल हो चुका है, सवाल तो क्लियर कह चुका है कि इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ऊपर तो ये हो गया, नीचे क्या होगा देखिए अंडर रूट। देखिए पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, हमें डायरेक्ट नहीं कर देना चाहिए। 1 प्लस, ठीक है, 1 कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये नहीं, लाइन को समझिए, क्योंकि अभी हमने सिंपल किया है। अब जो है हमें यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए 2/√3 ये होगा ना, और नीचे कितना आ जाएगा 3, हमने एलसीएम लिया तो 3 + 1, तो क्या हो जाएगा 2/√3, और 3 1 4, तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पर 2/√3 होता है, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो क्या वैल्यू आपको बचे आएगा √3/2 आएगा, ठीक है। √3/2 किसका वैल्यू होता है, अगर आपको पता होगा तो ये होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो अगर आपके ऑप्शन जो होंगे इसमें कौन सा होगा, साइन 60, देखिए कहाँ लिखा हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन होगा इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आया, बहुत ही आसान है। लेकिन एग्जामिनर जो होता है इसको क्वेश्चन फॉर्म में दे देता है, एमसीक्यू में नहीं देता। अगर एमसीक्यू में भी कभी कभी आ जाता है तो ये आपको समझना चाहिए और देखना भी चाहिए कि भाई सवाल में है क्या, और सवाल जो है बहुत ही आसान है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन, दूसरे पार्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इसमें कहा गया है कि 1 - 10 2 स्क्वायर 45, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है, वही दिया हुआ है 1 + 10 का स्क्वायर 45। आपको पता ही है कि tan 45 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, tan 30 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा सवाल क्या है हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखिए 1 - 1 आ जाएगा, नीचे आएगा 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 0/2, तो इक्वल टू किसका है, क्या होगा आंसर इसका 0। तो ये जो वैल्यू होगा इसका आंसर जो होगा आपका डी,
इसका जो होगा ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन जो होगा सेकेंड आंसर का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिर्फ करने का अपना एक अंदाज होता है, अपना एक तरीका होता है, अपना एक रूल होता है, तो वो समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो क्या है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है साइन 2a, ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन a, यही दिया हुआ है। इसने बोला है कि ट्रू वेन a इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, जो a है हमारा क्या होगा। अगर दोनों साइड इक्वल करना है तो a को हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो चलिए लेट हम कर लेते हैं, a इज इक्वल टू क्या होगा, a जो होगा आपका होगा 0 डिग्री। हमने कुछ लेट किया है क्योंकि हमसे पूछा गया है कि एक ट्रू होगा तो क्या होगा, तो इससे पहले हमें लेट करना पड़ेगा। जब लेट करना पड़ेगा तभी सवाल समझ में आएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब साइन है ना, साइन 2a 0 डिग्री, ठीक है, 0 कर लीजिए, 0 ही समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 साइन 0, तो जर्नल सी बात है, अगर इधर इधर 0 हो जाता है तो आपको पता है 0 होगा इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब जो है इसका ऑप्शन जो होगा इसका क्या आएगा, ठीक है, क्या ऑप्शन में आएगा, आएगा ए। ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, ए। ठीक है, सवाल कोई मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ सवालों को हम मुश्किल बना देते हैं, और जब सवालों को मुश्किल बनाइएगा तो वो आपके लिए सर का दर्द बन जाएगा। ठीक है, यही बात रहती है और यही बात समझना भी है। चलिए देख लेते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। 2 tan 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे दे रखा है 1 - tan, ठीक है, स्क्वायर 30। सेम उसी के जैसा है, इसी क्वेश्चन के जैसा सेम है, लेकिन सिर्फ इसमें 45 दे दिया था, इसमें 30 दे दिया है। ठीक है, इसमें 30 दे दिया है, इसमें 4 दे दिया है, तो दोनों क्वेश्चन जो है सेम, काफ़ी कंडीशन में सेम ही दिख रहा है। ठीक है, चलिए, लेकिन वैल्यू इसमें बदला हुआ है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि होता है √3, 1/√3, और इसी का नीचे क्या होगा 1 - 1/√3, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतनी सी बात थी। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3, यही होगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा देखिए 1 - 1/3। 3 इसलिए होगा क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो इसको स्क्वायर करिएगा तो 3 ही आएगा। अब देखिए क्या हो सकता है 2/√3, ऊपर यही आएगा, नीचे क्या होगा एलसीएम ले लीजिए, 3 - 1, तो क्या हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा 2/√3। ओ सॉरी, देखिए मैं कहाँ से कहाँ सवाल बढ़ा रहा हूँ, यहाँ अपॉन होगा, ठीक है, यहाँ भी अपॉन है, समझ रहे हो ना, ये 2/√3 है, ठीक है, तो ये जगह 2/√3, ये आ गया 2/√3, ऊपर माइनस के 2 आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये √3 में है, ये 3 में है, तो देखिए ऊपर आएगा 2/√3, ये आ गया, नीचे क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, ये जाएगा ऊपर 3/2, तो ये कैंसल आउट। अब देखिए ये अंडर से ये अंडर कैंसल आउट, ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा देखिए √3, तो क्या है इसका आंसर √3 होना चाहिए। √3 किसका वैल्यू होता है, तो √3 का वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर आपने टेबल अच्छे से किया है, समझा है, तो आपको पता होगा कि ये जो होगा tan किसका होगा दोस्तों, tan 60 का, ठीक है, tan 60 का वैल्यू जो होगा ये होगा। तो tan 60 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, tan 60 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, किसमें, सी में, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना आसान तरीके से और समझ के साथ हमने इस क्वेश्चन को किया है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, थर्ड है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने के चांसेस हमेशा बना रहता है। क्वेश्चन ये है कि इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, तो आपको बताना है, फाइंड करना है a और b के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया था कि जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर नहीं सीखा है, नहीं जानता है, वो आगे कोई चैप्टर नहीं कर सकता। अब इस बात का जो प्रूफ है इस क्वेश्चन खुद ही देगा आपको कि ऐसा मैंने क्यों बोला था कि सारे जो है चैप्टर यही तीसरा और चौथा चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन में करते हैं क्या है,
क्वेश्चन जो है थर्ड है हमारा, ठीक है। इसमें गिवन देखिए दिया हुआ है tan a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू √3 ये दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो जब ये गिवन है तो इसमें सवाल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ समझना है। आपको पता है कि √3 जो होता है किसका वैल्यू होता है, ठीक है। क्वेश्चन 1, ठीक है, इसको क्वेश्चन 1 बनाएंगे। tan a प्लस बी इक्वल टू √3। √3 जो होती है आपको पता है tan का होता है, tan a प्लस बी tan 60 यही होता है ना। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60। इक्वेशन 1 बन गया। तो मुश्किल था, बहुत आसान तरीके से बन गया। देखिए अब हमारा क्या है यहाँ पर, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो tan a माइनस बी ये किसका वैल्यू है, tan 1/√3 होता है ना, तो किसका होता है 30 का होता है, 30 का है ना। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30। ये क्वेश्चन 2। अब मैंने कहा था ना कि ये सवाल जो है आपको प्रूफनेस देगा कि जो मैं बोला हूँ वो सच बोला हूँ, सच्ची ही है। अब देखिए फ्रॉम 1 और 2 लिखेंगे हम, समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम 1 और 2, ठीक है, यही लिखेंगे ना इंग्लिश वाले बच्चे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से सवाल जो है अपना रंग दिखा रहा है। अब 1 और 2 से हम क्या करेंगे, देखिए 1 में हमारा क्या गिवन है, देखिए a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू कितना है 16 है, और a माइनस बी इक्वल टू 30। अब हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो क्या लिखेंगे, एडिशन करने पर, ठीक है, या जोड़ने पर। जो बच्चों ने देखा है, ठीक है, 3 पॉइंट जो है उनको इस समझ में होगा और वो करेंगे भी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a आ गया इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 90/2, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये आ गया a का वैल्यू। अब हमें b का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे a का वैल्यू पुटिंग इन किसी में भी रख दीजिए, 1 में रखना है 1 में रख दीजिए, चलिए। तो a प्लस बी इक्वल टू 60। अब a कितना है हमारे पास 45, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए b इक्वल टू 60 माइनस 45। तो b कितना हमारे पास आ गया 15 डिग्री यानी 15 सेल्सियस। तो इस तरह से जो है a हमारा पास 45 और b हमारा कितना आ गया 15। देखा सवाल कोई मुश्किल था नहीं, सिर्फ करने का अपना एक तरीका, अपना एक रूल रेगुलेशन, अपनी एक समझ होनी बहुत ही ज़रूरी था। जिन बच्चों को समझ है इस बात का वो तो बहुत ही आसान से कर लेंगे और करेंगे भी। चलिए इसमें जो है कुछ हमारा जो है चौथा क्वेश्चन में, स्टेट द वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड योर आंसर। दोस्तों इसमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये बताना हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि ट्रू और फॉल्स के बारे में समझना भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए फोर्थ का फर्स्ट, इसमें यही बोला है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी, ठीक है। तो इसमें हमें यही क्वेश्चन को हमने समझना है, ठीक है, कि स्टेटमेंट ये सही दिया हुआ है कि गलत दिया हुआ है। तो a प्लस बी है दिया हुआ, इक्वल टू दे रखा है साइन a प्लस साइन बी, यही दे रखा है ना। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं दोस्तों। लेट जो करेंगे ये करेंगे कि a इक्वल टू 30 मान लेते हैं और b इक्वल टू कितना कर लेते हैं हम 60। ये हमने माना है, क्या किया है, माना है, क्योंकि हमें इसको ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखना है ना कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए इसमें क्या है साइन, ठीक है, 30 प्लस 60, ठीक है, इसके हम इक्वेशन लिया है। तो साइन कितना हो जाएगा आपको 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए कि 1 होता है, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड इस फॉर्म में है, तो साइन a प्लस साइन b में है। तो देखिए साइन 30
प्लस 30 है ना, और साइन 60। तो इसका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, इसका साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, प्लस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो इसका देख सकते हो कि 2, ठीक है, 1 प्लस √3 आएगा, ये आंसर आएगा। तो आप कह सकते हो ना कि जो ये देखिए ये नहीं आया, नहीं ये आया, तो आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए क्या है, ये जो होगा स्टेटमेंट आपका क्या कहलाएगा, फॉल्स। ठीक है, यानी ये गलत है, क्या, असत्य है, असत्य है। क्या है ये दोस्तों, असत्य है, ये गलत है, फॉल्स है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ ट्रू, इट इज़ अ रॉन्ग, फॉल्स स्टेटमेंट। अब अगला हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज अ 0 इंक्रीजिंग। देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छी बात बता दिया, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। फोर्थ का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2। ठीक है, इसमें जो हम मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं, तो इसमें साइन जो दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, साइन, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू हम ले सकते हैं 0 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो आपको पता है इसके सारे हम देखेंगे वैल्यू को किस में जा रहा है। देखिए साइन तो हो गया 0, ठीक है, तो उसके बाद हम साइन 30 में देखेंगे, साइन 30 डिग्री क्या होता है, किसके बराबर, 1/2 के बराबर होता है ना, तो इसका वैल्यू होगा 0.5। ठीक है, अब क्या लेंगे, साइन किसके लेंगे, 45 लेंगे ना, तो 45 इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन 45 जो होता है आपको पता ही है कि ये किसके बराबर होता है, 1/√2। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसको कीजिएगा सोल्यूशन तो हो जाएगा 0.707 हो जाएगा। अब क्या है, साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री जो होता है किसके वैल्यू होता है, √3/2। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.8। ठीक है, 66 रहेगा कुछ। तो ये तो मैंने इतना आपको पता है, इसका वैल्यू मुझे पता है किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, आपको समझाना भी होता है, तो चीज़ें बहुत काम की रहती है। अब हमने साइन 90 पे देखना है। साइन 90 का जो होता है वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये कहा था, इसमें ये स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज अ थीटा इंक्रीजिंग, यानी हो सकता है, यानी ये बात जो है, यस इट इज़ अ ट्रू। ठीक है, इट इज़ अ ट्रू, ये बात सच है, क्योंकि इंक्रीजिंग करेंगे तो ये इंक्रीजिंग होता ही रहेगा। जैसे आप देख सकते हो कि पहले 0.5 था, 0.7 होगा, 0.8 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये जो है वैल्यू इंक्रीजिंग करने से इंक्रीजिंग ही होगा, ये बात इसने ट्रू कहा है। अब जो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, थर्ड है। थर्ड भी कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इंक्रीजिंग एज अ इंक्रीजिंग। ठीक है, क्वेश्चन जो है सेम ही है अगर देखा जाए तो, लेकिन इसने कॉस के वैल्यू में पूछा हुआ है, तो कॉस के वैल्यू में पूछा हुआ है तो हम इसको स्टेटमेंट को करके देखेंगे कि क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, देखिए ये तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है ना, तो उसमें भी छोटे से बड़े की तरफ जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। बात तो इतना ही कहा है ना, अगर दोनों बात अगर स्टेटमेंट सही है तो 100% जो होगा, जैसे हमने इसको निकाला है सेम उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि पहले कम आएगा फिर उसके बाद अधिक बढ़ता ही चला जाएगा, यानी ऐसे फॉर्म में रहेगा, ये छोटा रहेगा फिर बड़ा, फिर बड़ा हो जाएगा। अब देख लेते हैं, अब देखिए कॉस जो होगा हमारा, कॉस देखिए कितना है, 0 डिग्री पे कितना है कॉस। ठीक है, 0 डिग्री पे कॉस जो होगी कितनी होती है, ठीक है, कितना रहेगा इसका, तो कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा 0 डिग्री पे क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्या होगा, कॉस कितना होगा, कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, अगर आपको पता हो तो बता सकते हो कि √3/2 होता है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अभी हमने उधर पहले ही इसका वैल्यू निकाला है 0.866। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ निकाल रखा है। अब जो है cos 30 हो गया, तो अब क्या बच गया, cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री भी 1/√2 ही होता है, तो इसका वैल्यू जो होता है आपको पता ही कि 0.707। जो बच्चों ने अच्छे से किया हुआ है उनको ये सब बातें समझ में होगी। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा, cos कितना 45 हो गया, 60 डिग्री। cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/2, तो ये होगा 0.5, यही आएगा ना। अब क्या हो गया, cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, कि किसके बराबर होता है बताइए,
जो कॉस जो होती है आपका पता ही होना चाहिए कि जीरो होती है, ठीक है। जो कॉस होती है वो जीरो के बराबर होती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो ये है वो बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, डिक्रीजिंग में है, ठीक है। तो इसके मतलब ये जो है आपको स्टेटमेंट जो गिवन थी वो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगी। क्या होगी, फॉल्स, यानी इट इज़ नॉट अ ट्रू, असत्य है, असत्य है। ये जो स्टेटमेंट गिवन थी वो असत्य है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अब जो इसके साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फोर्थ का जो है फोर्थ पार्ट जो है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, ये कराने का मतलब ये है कि आजकल जो है सवाल के पैटर्न, रूल रेगुलेशन बहुत चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें हर चीज़ करके देख लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम कन्फ्यूज़न में फंस सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, तो ये बातें नहीं रहेगा सही। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू इज अ ज़ीरो। जैसे किसी ने बात ही बोल दिया है, ऐसा बात बोल दिया है कि ये हजम हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप 45 भी लेके चलोगे फिर भी बात नहीं बनता है कि ये दोनों वैल्यू जो होगा इसका थीटा वैल्यू थीटा डिग्री होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर लेट भी हम कर लेते हैं, लेट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हम मान लेते हैं 45, तो कहाँ से हो जाएगा, देखिए कहाँ से हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन से 45 क्या होता है, इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस यानी ये थीटा हटाइए 45 लिखिए, चलिए 45 देखिए। तो इन दोनों के जो है हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या कहती है, ठीक है, साइन 45, तो यही बात जो है साइन 45 की जो वैल्यू होती है और कॉस 45 की जो वैल्यू होगी वो 1/√2 होगी और 1/√2 होगी। तो इसमें क्या बोला है, इसने बोला है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ द जो है जीरो, लेकिन ये तो सिर्फ कॉस पे गया ना, ठीक है, साइन पे गया, तो इसलिए था। अगर हम किसी और पे लेते तो नहीं हो सकता ना, ऑल वैल्यू इज द थीटा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 45 पे लिया इसलिए हो गया, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। बट अगर 60 लेते हैं तो क्या होगा, 60 पे क्या देखिए, 60 पे क्या जा रहा है, आप देखिएगा 60 पर √3/2 हो जाएगा, 1/2 होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ 45, 60 कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 60। तो देखिए यहाँ पर क्या ये ट्रू होगा, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है 1/2। अब इसी से आप समझ सकते हो, क्योंकि इसी बात से आप समझ सकते हो क्लैरिटी के साथ कि जो ये वैल्यू दी हुई है वो इक्वल नहीं है, तो इस बेस पे आप कह सकते हो इट इज़ अ फॉल्स, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स, इट इज़ नॉट अ ट्रू, असत्य है, ये असत्य है। क्यों, क्योंकि एक जगह तो अप्लाई किया तो चलिए सेम चला, बट हर जगह नहीं। इसमें लिखा है ना कि फॉर ऑल वैल्यू इज अ थीटा, जो कि संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान तरीके से समझ में आप लोगों को आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउट मुझे भी पसंद नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसी का ही है, फोर्थ का ही, ठीक है। फोर्थ का जो हमारा क्या है, फिफ्थ पार्ट है। देखिए दोस्तों, इस तरीक़ा से इस रूल रेगुलेशन शायद आपको कहीं ना मिले क्वेश्चन, चाहे आप जहां मर्जी चले जाओ आपको नहीं मिलेगा ऐसे समझाने का तरीका, सोच के तरीका। तो अभी भी जो है आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों से ये कंप्लेंट सुना है कि मैं एक बार रिसर्च करता हूँ फिर आपका मिलता नहीं है। तो मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि चैनल नया है, आपको पसंद आ रहा है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे तब तक ये आपके मोबाइल में नहीं रहेगा, आप ढूंढते ही रह जाओगे। क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर तो नाम भी किसी को मालूम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई चीज़ स्टिमुलेट होने में बहुत समय लगता है, कोई चीज़ आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो वो फैलाने वाला काम आप कर सकते हो, जो देख रहे हो समझ रहे हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपको आपका ही भलाई होगा, अपनी भलाई तो कभी समझ लीजिए, अपना भलाई जो व्यक्ति सोचता है वही आगे बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो कि कोट ए इज़ अ नॉट डिफाइंड फॉर अ थीटा डिग्री 0, ठीक है। यहाँ बोला है कि कोट जो ए है इज़ अ नॉट डिफाइंड, ठीक है, इज़ अ नॉट डिफाइंड ए इज इक्वल टू थीटा डिग्री, ये है ना। तो आपको पता है कि कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट का वैल्यू अगर हम सिंपली फॉर्म में लेके तो कॉस अपॉन साइन होता है, ये होता है ना। देखिए जो
बच्चों को पता है, उनको पता है, आगे हम इन्हीं की बातों में करेंगे, समझेंगे, क्योंकि जो बच्चे नहीं समझेंगे रूल रेगुलेशन शायद वो नहीं कर पाएंगे। तभी मैं कहता हूँ रूल रेगुलेशन को समझिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिया हुआ, ए इक्वल टू थीटा डिग्री दे रखा है 0, ठीक है। तो आपको पता ही है कि इसमें अगर हम कॉस को 0 डिग्री पे देखें, ठीक है, कॉस को अगर हम 0 डिग्री पे देखें तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, क्या मिलेगी 1। अगर साइन को हमने देखा, ठीक है, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे देखा तो क्या मिला दोस्तों, क्या मिलेगा हमें, 0 ही मिलेगा, लड्डू ही मिलेगा, ठीक है। तो साइन को अगर देखिएगा तो आप देखिए ये जो है कॉट इज इक्वल टू किसका होगा 1/0। तो क्या ये डिफाइंडेड है, बताइए, तो आपको खुद ही दिख रहा होगा डिफाइंडेड है, यस अनडिफाइंडेड है। क्या ये अनडिफाइंडेड यानी डिफाइंडेड नहीं है। तो यही तो क्वेश्चन हमसे पूछा था, ठीक है, यही पूछा था ना कि नॉट डिफाइंडेड, कॉट ए इक्वल टू नॉट डिफाइंडेड, येस इट इज़ अ ट्रू, ये ट्रू बात है। देखिए गलत में भी सच है, यानी ये सत्य है। क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि हमने बता दिया कि कॉस 1 इक्वल टू इतना के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से जो है सवाल बहुत ही आसानी से हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ा आया क्वेश्चन करने में। आपको भी आएगा जब आप समझोगे, जब कई बार देखोगे तो 100% जो है आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है ना, वो आप त्रिकोणमिति जो है बहुत ही आसान तरीका से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आपको अगर त्रिपान स्टडी सेंटर अच्छा लगा, आपको करने का ढंग सही लगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है आपको जो रेड बटन आपके मोबाइल में दिख रहा है उसको ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि ये आपके भलाई के लिए होगा। और एक घंटी एक बार जरूर बजा दीजिए, इससे क्या होगा, आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपने जो त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ टाइम व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह से आप मज़े में करते रहिए और समझते रहिए। कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉमेंट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।